नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल बैंक जानकारी पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि यदि हम इंडियन बैंक में जाते हैं, ठीक है, और हमें वहाँ पर पैसे निकालने हैं तो बहुत सारे लोगों को ये जो स्लिप है इसे भरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप निकासी पर्ची, ठीक है, जिससे आप पैसे निकाल सकें, उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात ये चेक नहीं है, ठीक है, ये चेक नहीं है, ये एक निकासी पर्ची है, नकदी आहरण पर्ची, कैश विड्रॉल स्लिप है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, नकदी आहरण पर्ची, ठीक है। इसे आप सिर्फ अपने होम ब्रांच में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी ब्रांच में तो मिल जाएगा, लेकिन आप इसे अपने होम ब्रांच कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भी शाखा में आपका खाता है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, केवल उसी ब्रांच में ये वैलिड है, अन्यथा किसी ब्रांच में ये वैलिड नहीं है। जहाँ पर आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में आप इसका इस्तेमाल कर पैसे का लेन देन कर सकते हैं, मतलब पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे इस स्लिप को भरना है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ, दिस फॉर्म इज़ नॉट अ चेक। ये चेक नहीं है, ये सिर्फ एक नकदी आहरण पर्ची है, ठीक है, और आपको सिर्फ इसे अपने होम ब्रांच में इस्तेमाल करना है और खुद के लिए ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप किसी और का नाम लिख के दे दिए, ऐसा भी नहीं है, आप इसे अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा है दोस्तों, पहले हम यहाँ डेट डाल देंगे और ध्यान रहे, जैसा कि आप चेक पर लिखते हैं ना डेट, और वो 3 महीने तक वैलिड रहता है, तो इस पर ऐसा कोई नियम नहीं है। इस पर आप जिस दिन पैसा निकाल रहे हैं आपको उसी दिन का यहाँ पर डेट लिखना है। तो सपोज़ मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 19 मई 2023, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ 19 मई 2023 को ही पैसा निकालेंगे, अन्यथा किसी दिन ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका फिर कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा। इसे आप 19 तारीख को ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ है पे टू सेल्फ, मतलब इसे अगर हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ, मतलब हमें खुद के लिए निकालना है, तो लिख देंगे सेल्फ, मतलब हम स्वयं यहाँ पर पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सेल्फ के बाद लिखना है अमाउंट, राशि, आपको कितने पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं, लिख देते हैं 10,000, 10,000 रुपये, ठीक है। तो लिखते हैं 10,000 ओनली। दोस्तों, यहाँ ओनली लगाने का तात्पर्य ये है कि 10,000 के आगे कोई कुछ रकम ना लिख सके, इसलिए यहाँ पर ओनली लगा दिया कीजिए, ठीक है। और इसे यहाँ पर हम फिगर में भी लिख देंगे 10,000, ठीक है। आपने यहाँ पर 10,000 लिख दिया। आपको अब यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर भी लिखना है। चलिए अपना अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाल देते हैं, 503349055769, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना अकाउंट नंबर भी लिख दिया। अब हमको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है और नाम लिखना है। तो पहले हम अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, समर नाम है आकाश कुमार मिश्रा, ठीक है। और यहाँ पर साइन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आपने अपने यहाँ पर साइन कर दिया, बस आपका काम दोस्तों ख़त्म, आपका काम बस यहीं तक था। अब ये जो चीज़ है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ठीक है। तो बस आपका पर्चा भरा चुका है और अब आप इसे लेके जाएंगे कैश काउंटर पे और आप अपना पैसा निकासी कर पाएंगे। इससे पूर्व आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि आप बिना चेक का इस्तेमाल, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल करके पैसे निकाल रहे हैं तो आपको इंडियन बैंक जो कि आपका पासबुक है आपको उसे भी ले जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिए, यदि आप इस पर्चे का इस्तेमाल करके यदि आप पैसे निकाल रहे हैं ब्रांच में, तो आपको अपना
पासबुक भी लेके जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि जब अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये पासबुक अवश्य लेकर जाए। यदि आप चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पासबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चेक के माध्यम से पैसे आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके उपयोग में होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले।